हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 3P का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हल कीजिए 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। दो समीकरण दिए हैं, इसको कह रहा है हल कीजिए। तो जैसा कि विलोपन विधि हम लोग यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहाँ पे समीकरण नंबर आपका 1 दिया है, 2x + y = 5। ये आपका जो है समीकरण 1 है, एंड ये आपका जो है दिया है समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे भाई, हमें एक पद को गायब करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे। अच्छा, 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक 2 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि y का गुणांक यहाँ भी 2 हो जाए। तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 2y, 5 दूनी 10। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 जो आपका चेंज हुआ है 2 से गुणा करने पर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = 8। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब होता है घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर यहाँ पे करेंगे तो साइन बदल जाएगा, इसका साइन प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 में से 3 जाएगा, बचेगा x बराबर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो आपका x निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, x का जो मान है 2 है। अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो बताइए, यहाँ पर रखेंगे 2 और 2 गुणे 2 + y = 5। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस y = 5। अब इस 4 को हमें उस साइड करना है, तभी तो y का मान निकलेगा। तो y की जो वैल्यू आएगी 5 - 4 हो जाएगा। अब 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो पता है x का मान 2 है और y का मान कितना है आपका, 1 है। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पे x का मान आपका 2 निकल के आया और y का मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 13। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये दिया गया है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस आपको समझने की देरी है। समझ जाएंगे तो अपने आप करने लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, x - y = a² - ab + b²। और दूसरा समीकरण दिया है x + y = a² + ab + b²। ठीक है मेरे भाई, दो समीकरण दिए हैं और इसमें आपको कह रहा है हल कीजिए। तो हल करने का मतलब x और y की वैल्यू बताना है। ठीक है, हल करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू बताना है। तो x और y की वैल्यू कैसे बताएंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, कांस्टेंट इतना बड़ा दे दिया, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, तब जोड़ेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a² मिलकर क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और ab कैंसिल हो जाएगा। अब b² क्या मिलकर क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 इधर का मान लेंगे और 2 को नीचे भेजेंगे। तो यहाँ पे x = 2 × a² + b², नीचे आके 2 बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या भाई, a² + b²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x का मान आया है a² + b² आया है। जो आपका x का मान आया है वो क्या आया है, a² + b² आया है। ठीक है, अब हमें इसमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे बताइए, y का मान निकालने के लिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, a² + b²। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ बगल में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है,
समीकरण एक दिस है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर ये पूरा चीज़ लिखेंगे। तो ये क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर फेंकेंगे, फेंकेंगे का मतलब साइड करेंगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी भी जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, ए बी आएगी। तो y बराबर ए बी आ गया और x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था मेरे भाई, लेकिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे कहाँ दिया गया है मेरे भाई, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कहीं डाउट आ रहा है तो हमें आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, विलोपन विधि बहुत आसान है, बस आप लोग सीख लीजिए एक बार तो मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे हल करने का मतलब आप लोग जान लीजिए कि एक्स और वाई का वैल्यू ही बताना रहता है, बाकी और कुछ नहीं करना रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 18 एंड 4x प्लस 6y बराबर 17। इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इक्वेशन नंबर ये 2 दिया है। ठीक है, इक्वेशन 1 दिया है और इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब क्या करेंगे बताइए, क्या करें कि काम बन जाए। तो हम सोच रहे हैं कि इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर दें, इक्वेशन 1 में क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, चलिए भाई जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है कि यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 6y, यहाँ भी 6y, तो मतलब x और y आपका आएगा नहीं, x और y आपका आएगा नहीं। तो नहीं आएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6y, ये पूरा आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था आपका। अब आपका चेंज हो गया इसमें, अब घटाने पर साइन बदल जाएगा। ठीक, ए भी कैंसिल और ये आपका 36 में से 17 घटाना है, तो 36 में से 17 घटा के कुछ भी लिखिए, मतलब इधर कुछ भी आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ना तो x है ना तो y है, x भी गायब हो गया और y भी गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो समीकरण दिया है आपका, इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का मतलब हम ना तो x की कोई ऐसा वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब संतुष्ट हो। मतलब हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों समीकरण में रख दें तो सेटिस्फाई हो, और ना ही हमारी y की ऐसी कोई वैल्यू है कि हम इसमें रख दें तो हमारा काम बन जाए। तो दोस्तों हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम देख रहे हैं कि ना तो हमारा x बच रहा है ना तो हमारा y बच रहा है, और इधर कुछ भी आए कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो इधर आने से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब ये था कि हमारा x मिलना चाहिए और y मिलना चाहिए। ठीक है, तो ना तो आपको x मिल रहा है और ना ही y मिल रहा है। जब x और y नहीं मिल रहा है तो हमारा कोई काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। दोस्तों देखिए, सारा क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 3B का चल रहा है, डॉक्टर मनोहरी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी मिल रहे हैं, कुछ आपके उस बुक से मिल रहे हैं। एनसीईआरटी भी कवर हो ही जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मनोहरी से पढ़िए चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए, क्वेश्चन सेम है, बस शर्ते डिफरेंस क्या हो रहता है कि मनोहरी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ में थोड़ा तेज रहेंगे, मतलब कैलकुलेशन तेज रहेगा आपका और आगे दिमाग भी चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ वर्क,
आप इसको जरूर प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है x माइनस वाई बराबर 13 और रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर भी 13, ठीक है। समीकरण 1 दे दिया है, समीकरण 2 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे रूट का गेम आ गया है दोस्तों, रूट का खेल आ गया है। ना तो हम x यहाँ पे बराबर कर सकते हैं और ना ही y को मैं बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप घर पे प्रयास करिएगा, लगाने का कोशिश करिएगा। नहीं आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब आप दिमाग लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो प्रश्नावली 3 भी आपका फिनिश हो गया है, डन हो गया है, सिवाय इस क्वेश्चन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका सारा क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करेंगे हम आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और सारे क्वेश्चन को समझकर एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप जरूर से पढ़ते रहिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि कुछ लोग पढ़ें और सीखें जिनको गणित नहीं आती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।